Before I start, I have a quick question for you guys, जो मैं चाहती हूँ आप आंसर करो. आप में से कितनों ने लव मैरिज करी है? ओके. कितनों ने अरेंज की है? हाँ? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितनों को लव मैरिज करनी है? ओके. एक भी हाथ नहीं उठता तो फिर मुझे सोचना पड़ता है बोलने से पहले. ओके. एंड कितनों को अरेंज मैरिज करनी है? ओके. Okay, cool. So, hi guys, my name is Vanya Om Surana. I am a conscious storyteller and a conscious living guide, and I have been practicing as a professional makeup artist from last 17 years now. And something happened in my life which pushed me towards becoming a storyteller. And इतनी डायरीज भर चुकी थी तो मुझे लगा नहीं शेयर करूँगी तो शायद चैन से मर ना पाऊँ, तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया. And I was doing storytelling in my workshops and all the time, but I never knew कि ऐसा कुछ होता भी है, like storyteller बोल के भी कुछ होता है. Recently I discovered, so I started. And this is my second time as a storyteller, by the way. So first time it was with Unmukt as well. Love marriage better है या arranged marriage? ये एक ऐसी डिबेट है जो फैमिलीज में चलती है, फ्रेंड्स में चलती है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे चल रही है. जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं लव मैरिज ही सेफ है या फिर अरेंज मैरिज ज़्यादा स्टेबल है. और ऑनेस्टली आज तक किसी ने ये डिबेट नहीं जीती है. तो चलिए आज इस डिबेट पे एक फुल स्टॉप लगाते हैं और लव मैरिज और अरेंज मैरिज को एक कॉन्शियस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं. Are you ready? Yes. I don't want to sound serious, but I think this needs to be highlighted. कुछ दिन पहले, and honestly कहूँ तो कल रात ही बात है, so I was walking after dinner and मेरी नेबर थी, वो भी वॉक कर रही थी और हमारे बीच में ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. एंड कुछ शादी के मैटर में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. उसने उसकी दीदी की शादी होने वाली है मार्च में, तो उसने कहा कि एकदम कैजुअली कहा उसने कि हमारे घर में ना कभी लव मैरिज नहीं हुई है. इट वॉज ऑल अरेंज मैरिज. इनफैक्ट मेरी दीदी की भी अरेंज मैरिज ही हो रही है. एंड मुझे तो ना लव मैरिज करनी है बिकॉज अरेंज मैरिज से ना मैं बहुत इट्स वेरी स्केरी फॉर मी. तो मैंने उसको कहा कि यू नो व्हाट, इट्स नॉट अबाउट लव मैरिज और अरेंज मैरिज. एंड फिर मैं रुक गई. मुझे लगा ओ शिट, दिस इज द वन. क्योंकि कल रात तक तो मैं आने भी नहीं वाली थी. हम लोग ओके, आई हैव टू गो नाउ एंड आई हैव टू क्रिएट, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई कैन टॉक अबाउट लव और एनीथिंग रिलेटेड टू इट, बट आई वॉज लाइक ये कर सकते हैं हम, क्योंकि शादी कभी ना कभी कोई करेंगे, कोई नहीं भी कर सकते हैं. सो या सो एक्चुअली प्रॉब्लम ना लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं है. प्रॉब्लम है हमारी एक पुरानी आदत, हर चीज़ को लेबल कर देने की. और यहीं पर हम एक सिंपल सा सच भूल जाते हैं, हम किसी फॉर्मेट से शादी नहीं कर रहे, हम एक लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन से शादी कर रहे हैं. लव हो या अरेंज्ड, कोई भी फॉर्मेट गारंटी के साथ नहीं आता. हम ये सिर्फ शादी में नहीं करते, हम हर जगह लेबल से ही देखते हैं. वो डॉक्टर है तो ऐसा होगा, वो कॉर्पोरेट में जॉब करता है तो ऐसा होगा, वो इस सिटी से है तो ऐसा होगा, वो इस रिलीजन या कास्ट से है तो ऐसा होगा, जेनजी है तो ऑब्वियसली ऐसा होगा. और शादी के केस में हम बोलते हैं लव मैरिज है तो रिस्की है, अरेंज मैरिज है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. सच ये है, जब तक आप लेबल से लोगों को देखोगे ना, तब तक आपको कभी उनका सच दिखाई ही नहीं देगा. और फिर जब लाइफ में धोखा मिलता है, शॉक लगता है, हार्ट ब्रेक होता है, हम बोलते हैं आई नेवर सॉ दिस कमिंग. दिखेगा कैसे, क्योंकि आप तो उसे जजमेंट्स एंड लेबल्स के फिल्टर के साथ देख रहे थे. और ऑनेस्टली क्या आपको लगता है हम सिर्फ ये मैरिज के साथ ही कर रहे हैं? हमने खाने को भी नहीं छोड़ा है, हमने खाने को भी नहीं छोड़ा है. वो फर्स्ट टाइम याद करिए जब आपने कोई डिश पहली बार टेस्ट करी होगी, अच्छी नहीं लगी होगी शायद, और आपने अपने ही अंदर एक लेबल लगा दिया, ओके आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस. एंड स्पेशली हम ये सब्जियों के साथ करते हैं, करेला, लौकी एंड ऑल दैट. ठीक है,
एंड दिस इज बाय द वे रियल थिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि कुछ सब्जियां थी जो मैं कभी नहीं खाती थी, फिर किसी ने बनाया एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट फॉर्मेट से, तो फिर वो अच्छी भी लग गई, राइट? सो क्या है ना कि कुछ लेबल्स हमें विरासत में मिलती हैं, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और कुछ लेबल्स हम खुद बना लेते हैं अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेस पर। बट पॉइंट ये है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम ये लेबल्स इतने शिद्दत के साथ होल्ड करते हैं और इन्हें हर जगह इतने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं एज इफ दिस इज ट्रू। बट द फैक्ट इज दैट द मोर यू होल्ड ऑन टू सच लेबल्स, you are far, the truth is really far from you, and it becomes more difficult to discover the truth. मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको लेबल्स यूज नहीं करने, मैं बस आपको इनवाइट कर रही हूं ये देखने के लिए कि चाहे आप जितने भी लेबल्स, आइडेंटिटीज, डेफिनेशंस के साथ फंक्शन करो, वो कभी भी सच नहीं हो सकते। हमारा ईगो नहीं मानना चाहता है ये बात। आई नो दैट आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम हु हैज lived my life based on labels, based on identities. Every choice I used to make, or even forget about making the choice, even there was a thought of making one choice, it was all about, will it suit my identity, will it suit my image, how I look like in public, you know, all of that. We all do it and have done it at some point in our life. और जब आप ये समझ जाते हो ना कि लेबल्स आपको कभी भी ट्रुथ के करीब नहीं ले जाता है, इनफैक्ट वो आपको ट्रुथ से दूर ही ले जाता है, वहीं से आपकी कॉन्शियसनेस की जर्नी स्टार्ट होती है। आप चॉइसेस और कॉन्शियसली करने लगते हैं और आपके एक्शंस एंड रिजल्ट्स डेफिनेटली डिफरेंट दिखने लगते हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज्ड मैरिज, शायद सवाल ये है, क्या हम इंसान को देखने में इंटरेस्टेड है या सिर्फ फॉर्मेट में राइटनेस ढूंढने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि याद रखना, लव हो या अरेंज्ड, अगर इंसान ही ठीक नहीं है तो फॉर्मेट के सक्सेस सर्टिफिकेट का आप अचार तो नहीं डालोगे। हमें खुशी फॉर्मेट के सक्सेस से नहीं मिलती, हमें खुशी मिलती है उस इंसान से जो चाहे जिस भी फॉर्मेट के थ्रू हमारी लाइफ में आए, पर आपके लिए वो कंपैटिबल हो। और वही है रियल सक्सेस, वही है रियल सेफ्टी, वही है रियल कंपैटिबिलिटी। क्योंकि खोज तो देखिए हम सब रहे हैं दैट ट्रू कनेक्शन, राइट? पर हम खुद लोगों को जजमेंट्स, आइडेंटिटीज, डेफिनेशंस के बेस पे का लेंस पहन के एक्चुअली जज कर रहे हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया के फिल्टर्स पे बात करने के पहले चलिए अपनी आंखों से ये जजमेंट के फिल्टर्स हटा देते हैं।